हिस्कियल पहला बाब। 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर खबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रोयतें देखीं। उस महीने की 5वीं को यहोयाकीन बादशाह की असीरी के 5वें बरस में खुदावंद का कलाम बूजी के बेटे हिस्कियल काहिन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहर कबार के किनारे पर था, नाजिल हुआ और वहाँ खुदावंद का हाथ उस पर था। और मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि शुमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटती हुई आग, और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी, और उसके बीच से यानी उस आग में से सैकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई, और उसमें से 4 जानदारों की एक शबी नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबह थी, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे, और उनकी टांगें सीधी थीं, और उनके पाँव के तलवे बछड़े के पाँव के तलवे की मानंद थे, और वो मंजे हुए पीतल की मानंद झलकते थे, और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके पर एक दूसरे से बाहम पैवस्ता थे, और वो चलते हुए मुड़ते ना थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। उनके चेहरों की मुशाहबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा उखाब का था। उनके चेहरे तो यूं थे, और उनके पर ऊपर से अलग अलग थे, हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से उनका बदन ढंपा हुआ था। उनमें से हर एक सीधा आगे को चला जाता था, जिधर को जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे, वो चलते हुए मुड़ते ना थे। रही उन जानदारों की सूरत, सो उनकी शक्ल आग के सुलगे हुए कोयलों और मशलों की मानंद थी। वो उन जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नूरानी थी, और उसमें से बिजली निकली थी, और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कौंध जाती है। जब मैंने उन जानदारों पर नज़र की तो क्या देखता हूँ कि उन 4-4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरा के पास ज़मीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट ज़बरदस्त की सी थी, और वो चारों एक ही वज़ा के थे, और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे, और उनके हलके बहुत ऊंचे और डरावने थे, और उन चारों के हलकों के गिर्द गिर्द आंखें ही आंखें थीं। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब वो जानदार ज़मीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहाँ कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी जाते थे, उनकी ख्वाहिश उनको उधर ही ले जाती थी, और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। जब वो चलते थे ये चलते थे, और जब वो ठहरते थे ये ठहरते थे, और जब वो ज़मीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि पहियों में जानदार की रूह थी। जानदारों के सरों के ऊपर की फ़ज़ा बिलोर की मानंद दरख्शां थी, और उनके सरों के ऊपर फैली थी, और उस फ़ज़ा के नीचे उनके पर एक दूसरे की सीध में थे। हर एक के 2 परों से उनके बदनों का एक पहलू और 2 परों से दूसरा पहलू ढंपा था। और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज़ सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज़,
یعنی خادر مطلق کی آواز، اور ایسی شور کی آواز ہوئی جیسی لشکر کی آواز ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی، اور وہ جب ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا کے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گرد گرد دیکھا، اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کی سی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی، جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا، اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔